हर तरफ चल रही है सियासी हवा, हर तरफ चल रही है सियासी हवा। हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा, हर तरफ चल रही है सियासी हवा। हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा। इसी मदरसे से दूसरे बच्चे को मैं दावत दे रहा हूँ, वो मोहम्मद हसन सल्लल्लाहु हैं, वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। मोहम्मद हसन सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो, ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो। धूप इतनी तो नहीं कि पिघल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। मुहतरम हजरात, आज 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आईन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आजाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आजाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार, खान नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमा की क़ियादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी आवाम ने बिला इम्तियाज मज़हब मिल्लत आजादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों, इत्तिहाद, इत्तिफाक से अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हजरत, आज का दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों और उनके मकासद की याद दिलाता है। और हमारे बुजुर्गों ने आजाद जमहूरी का जो ख्वाब देखा था, वो शर्मिंदा ताबीर तो हुआ, ताम हमारे सामने आजादी, उखुवत और मुसावात का अजीम तसव्वुर तिश्ने अमल है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को यकसा तौर पर आगे बढ़कर इस यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। इस मौके पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारा मुल्क गुनाह मसाइल तो जो दो चार है, ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। बिलाशुबा हमने शदीद मुज़ाहमतों के बावजूद अपने गंगा, जमनी, वफाकी और जमहूरी किरदार का जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, हिरफत व ज़राअत, नक़्ल व हमल, इत्तिलाआती और हवासिलाती टेक्नोलॉजी के शोबों में हमारे मुल्क ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सामने अदम मुसावात, बेरोजगारी, पसमानदगी और नाख्वानदगी का वगैरह का इफरीत खड़ा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम इस दौर के तकाज़ों को देखें और अपने मुल्क की तरक्की और कामरानी के सही रास्तों का तअय्युन करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।